हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टीपी स्टार। आई एम प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों अभी तक हमने डिसाइड कर लिया कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं या हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो अगर हमने ये डिसाइड कर लिया है तो अब बात आती है कि उसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि हम अब तैयारी कैसे करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का टारगेट सेट हो गया है कि डॉक्टर्स बनना है या इंजीनियर बनना है। तो पहले तो सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि क्या उनके ड्रीम कॉलेज है। जैसे बच्चों का रहता है पर्टिकुलर, जो इंजीनियर्स बनना चाहते हैं कि मुझे इस वाले कॉलेज से आईआईटी करनी है, इस वाले कॉलेज से मुझे आईआईटी बॉम्बे में सीएस ब्रांच चाहिए, या मुझे आईआईटी दिल्ली में जाना है, या मुझे इस वाली आईआईटी में जाना है। जो भी आपका ड्रीम कॉलेज हो आप वो मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जैसे ही सिमिलरली जैसे हम मेडिकल की बात करें, नीट एग्ज़ाम की बात करें, तो वहाँ भी बच्चों का होता है कि मुझे इस वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना है, या इस वाले मेडिकल कॉलेज से मुझे ये करना है। तो जो भी आपका ड्रीम कॉलेज हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो बहुत अच्छी बात है, आपका विज़न क्लियर है कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है। आपने लाइन डिसाइड कर ली है। अब उसकी तैयारी कैसे करें? तैयारी कैसे करें में सबसे पहले सवाल ये उठता है कि स्टार्ट कैसे करें, कैसे हम उस तैयारी को स्टार्ट करें। डिसाइड हो चुका है, विजन क्लियर है, टारगेट सेट है। अब जर्नी में क्या करना है, कैसे अब हम उसको उस टारगेट को अचीव करेंगे, उसके पीछे की जो मेहनत है वो स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि जो अब तक आप करते हुए आए हो, जैसे कि जो अब तक आप स्कूल में पढ़ते हुए आए हो, जो 9th-10th में जो आपने पढ़ा है, क्या वही काफ़ी है? क्या वही सफिशिएंट है? क्या वही अप्रोच सफिशिएंट है? क्या वैसे ही आप अभी भी चलते हुए आए तो आपका हो जाएगा? क्या ये इतना काफ़ी है या अब आपको कोई और दूसरी अप्रोच अपनानी पड़ेगी? ठीक है, तो वो सब आपको यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो क्या डिफरेंस है, अब तक आप क्या कर रहे थे और अब आपको आगे क्या करना है, क्या डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। तो सबसे पहले तो 9th-10th की जो आपकी स्कूलिंग है, जो आपकी स्कूल लाइफ है, वो आपकी कैसे आपने स्टडी करी है और अब आपको क्या डिफरेंसेस लाने हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका 10th खत्म होता है, उसके बाद जैसे ही आप 11th स्टार्ट करते हो, पहला ही चैप्टर जैसे आप स्टार्ट करते हो, तो यहाँ से आपका लेवल यहाँ चला जाता है। तो ये बीच में जो जंप आपने मारा, ये जो गैप है, इस गैप को फिल करने के पीछे थोड़ी सी मेहनत है। इस गैप को हम कैसे फिल करें, ठीक है, कैसे हम ये जो जंप मारा, इस जंप को मारने के लिए थोड़ी सी तैयारी चाहिए होती है, सिंपल, ठीक है। वो छोटी सी तैयारी हमको करनी है। तो वो 10th से आपका यहाँ तक सोचने का लेवल भी बदल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का लेवल बदल जाएगा। तो डिफरेंस है। अभी तक क्या हो रहा था 9th-10th में, क्या हो रहा था 9th-10th में, हम क्या कर रहे थे, 4 चैप्टर होते थे, उसमें सारा साल खत्म हो जाता था। ये एग्जाम ऐसे है जिसमें आपका पूरा 11th आने वाला है, पूरा 12th आने वाला है। तो अब आपको यहाँ पर क्या हो रहा था, थियोरी पढ़ी और उसको लिखना एग्जाम में आसान था, लिख दिया। सब्जेक्टिव पेपर भी हो रहा है, लिख दिया। जो पढ़ा, जो फॉर्मूला पढ़ा, जो जैसे फिजिक्स की ही मैं बात कर लूँ तो फिजिक्स में जो प्रिंसिपल पढ़ा उसको हमने फटाफट से वैसे के वैसे लिख दिया। यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे कंसेप्ट समझने हैं, यहाँ पे लॉजिक्स पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे अब हमने थियोरी पढ़ ली है, उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है, और उसी डिफरेंट अप्रोच को सीखने के लिए हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। हम अभी से स्टार्ट करें, ऐसा नहीं है कि आपको शुरू में कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना है। धीरे 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 धीरे, जैसे मैं पर्टिकुलर फिजिक्स की बात करूँ तो धीरे धीरे आपको फिजिक्स की दुनिया में ले जाया जाएगा। तो आई मेक श्योर कि आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कोई रटाफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली फिजिक्स के कंसेप्ट दिखाई देने चाहिए, आपको फिजिक्स समझ में आनी चाहिए, आपको दिखाई देना चाहिए कि हो क्या रहा है। आपका इमेजिनेशन थोड़ा सा हाई हो जाना चाहिए कि करना क्या है, बेसिकली हो क्या रहा है। तो आई मेक श्योर कि आपको वो सारे कंसेप्ट दिखाई देने लगे, आपको फिजिक्स दिखाई देने लगे, आपके सामने कंसेप्ट्स ऐसे क्लियर हो जाए कि अच्छा, और बहुत इजी हो जाए आपको उन कंसेप्ट्स को क्वेश्चंस में अप्लाई करना, जो कि आसान नहीं है लेकिन बनाना पड़ेगा। जैसे कि हम बचपन में हमें बार बार बोला जाता है कि ABCD लिखो, टेबल लिखो, काउंटिंग लिखो। हम इतना उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमारे लिए वो नेचुरल हो जाता है। सिमिलरली यही यहाँ है, सिमिलरली जेईई और नीट की तैयारी के लिए हम हमारे कंसेप्ट्स और लॉजिक्स को इतना ज़्यादा क्लियर कर लेंगे कि हमारे लिए वो नेचुरल हो जाएगा। तो वही हम अभी से हम स्टार्ट कर देंगे तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी। वो जर्नी जो हमें जो जर्नी जिससे हमारा टारगेट अचीव होने वाला है, वो जर्नी हमारे लिए इजी हो जाएगी।
तो थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है। अब आपको सोचना पड़ेगा, अब आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगी कंसेप्ट्स के साथ, अब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अब आपके एग्जाम पैटर्न में भी चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले तो अगर मैं अलग अलग बात करूं कि जेई और नीट अलग अलग मैं बात करूं, तो जेई में अलग 2 एग्जाम मेंस और एडवांस होंगी, नीट में आपका 1 एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों में ही रहेंगे, आपके डिफरेंट अप्रोच दोनों में ही, कंसेप्ट फिजिक्स दोनों में कॉमन है, फिजिक्स आपकी दोनों एग्जाम्स में रहेगी। तो जेई में भी आपको फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, नीट में भी आपको फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पता है इन एग्जाम्स की खूबसूरती क्या है कि जैसे कोई बच्चा बोले कि मैम मैं मेरी क्लास का टॉपर रहा हूँ तो क्या मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप पूरे इस इंडिया के सोचो, पूरे इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं सब में कोई ना कोई एक टॉपर रहा होगा, सारे टॉपर्स को उठा लो, सारे टॉपर्स कलेक्ट हो गए, ठीक है, क्या उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्या वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो क्या चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इन एग्ज़ाम की खूबसूरती यही है कि उनको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, और एक एवरेज बच्चा, मैटर नहीं करता कि आपके 10th के पहले सोशल साइंस में कितने मार्क्स आए थे, हिंदी में कितने मार्क्स आए थे, अब 0 से स्टार्ट करना है दोनों को, 0 से स्टार्ट करना है दोनों को। फर्स्ट रैंक वाला जो अपने क्लास के अपने सेक्शन के क्लास में फर्स्ट आता था, और जो एक नॉर्मल सेकंड थर्ड फोर्थ एवरेज बच्चा 0 से, अपनी जर्नी दोनों को 0 से स्टार्ट करनी है। अब ये मेहनत काउंट होने वाली है। अब डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि अब कौन ज़्यादा अच्छे से मेहनत करता है और कौन कितना अच्छे से मेहनत करता है, ठीक है। तो अब आपको, और बहुत अच्छी बात है कि आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, बस वही फ़र्क होगा कि आपने अपनी जर्नी जल्दी से शुरू कर दी है, ठीक है। तो दोनों को बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों एग्जाम की खूबसूरती ये है कि बायस्ड नहीं है, ठीक है। आप दोनों 0 से स्टार्ट करोगे ना, अब काउंट होगी मेहनत, अब काउंट होगी। सारे फर्स्ट रैंक वालों को मिला के बोल दे कि अब उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, सबको इक्वली ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों में फिजिक्स बहुत कॉमन है, और फिजिक्स की दुनिया में जब आप धीरे धीरे एंटर होगे तो आपके कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जाएंगे। अब बेसिकली बात है कि 11th में हमको क्या क्या पढ़ना है, 11th और 12th में हमको क्या क्या पढ़ना है, और अगर हम अभी से तैयारी स्टार्ट करना है तो फिजिक्स कैसे स्टार्ट करें कि हमें बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो अभी से हमें क्या 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 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये बना लें कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले आगे के टारगेट्स क्या होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें टूल्स डिसाइड करना है। बात समझ में आ रही है आपको कि हमें कोई एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना है, ठीक है, और पहले हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, टूल्स की तैयारी कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे पास अगर टूल्स ही नहीं होंगे तो ऑपरेशन कैसे करेंगे। कोई भी चीज़ हो गई, लड़ाई लड़ने जानी है, ठीक है, लड़ाई लड़ने जानी है और है ही नहीं, हमारी गन्स तलवारें जो भी होता है वो है ही नहीं, तो सबसे पहले टूल्स डिसाइड करना है। तो किस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो देख लेते हैं, और फिर अब टूल्स क्या क्या होने चाहिए हमारे पास वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 11th क्लास में जब हम जाएंगे तो हमें मिलेगा काइनेमेटिक 1D, 11th क्लास में हमें मिलने वाला है काइनेमेटिक 1D, उसके बाद काइनेमेटिक 2D। 1 डायमेंशन में तो आप सोचते हुए आए ही हो, उसके बाद आपको 2 डायमेंशन में सोचना पड़ेगा, मैकेनिक्स, एसएचएम, वेव्स, ये हमारे 11th के टॉपिक्स रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमें अभी जो हमारे पास 2 मंथ्स है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास 2 मंथ्स है, हम इसमें ऐसे क्या टूल्स पढ़ लें, इसमें हम ऐसे क्या टूल्स पढ़ लें कि हमें इन सारे चैप्टर्स में हेल्प कर दें, हमें इन सारे चैप्टर्स में हेल्प कर दें। सिमिलरली 12th में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, बेसिकली अभी इसमें और है, लेकिन मैंने जो इम्पॉर्टेंट और जो मेजर पोर्शन है वो आपके सामने लिख दिया है। तो हम ऐसा इन 2 महीने जो हमारे पास है, इन 2 महीनों में ऐसा क्या स्टार्ट कर लें, ऐसा क्या सीख लें, ऐसा क्या हमारे पास हो कि इन सब में वो हमारी मदद कर दे, ऐसा क्या हम ऑपरेशन में हमारे साथ ले जाए, ऐसा क्या हम उस जंग में हमारे साथ ले जाए कि हमारी बहुत ज़्यादा मदद हो जाए, ठीक है। तो अगर ये हमें पता है तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ऑब्वियसली ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो ये 2 महीनों में हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो इन 2 महीनों में हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, सबसे पहले हमें पढ़ना है मैथमेटिकल टूल्स। चैप्टर के नाम में ही टूल्स है, चैप्टर के नाम में ही टूल्स है। जिन टूल्स की मैं आपके बात कर रही हूँ, हथियार जमा करना है,
ठीक है, हथियार जमा करने, टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है। अर्जुन को जैसे मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उसके लिए अब उसने सीखा ना, तीर चलाना सीखा होगा, प्रैक्टिस करी होगी, तो वही प्रैक्टिस के लिए अब हमें क्या टूल्स चाहिए, तो वो मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स, ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम आने वाली है। एक चीज, एक लाइन जो आपको एंटायर जर्नी याद रखनी है, फिजिक्स इज नथिंग विदाउट मैथ्स, फिजिक्स इज नथिंग विदाउट मैथ्स। मैथ्स को जो जेई वाले बच्चे हैं, जो जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए एक मैथ्स पूरा अलग से पोर्शन तो है ही, उसमें तो वो चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन जो हमें फिजिक्स में काम आती है वो हमारे काम की चीज़ हम फिजिक्स में भी सीखते हैं, ठीक है। जो नीट वाले बच्चे हैं उनको भी थोड़ी बहुत जो टूल्स हैं उनके पास, ऑब्वियसली वो भी तो जा रहे हैं ना जंग में, तो थोड़े बहुत टूल्स उनके पास भी होने चाहिए। तो वो टूल्स, उनके कौन कौन से टूल्स से काम आने वाले, वो भी हम यहाँ पर उनको सिखा रहे हैं। तो हम वो वाला पोर्शन ले रहे हैं जो इन दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब होना चाहिए, मैंडेटरी है, मतलब इनके बिना अलाउ ही नहीं कर रहे हैं आपको। तो वो मेजर पोर्शन हम अभी से ही क्यों ना हमारा तैयार कर ले, ताकि जब हम जाएं तो हम हमारी पूरी पक्की तैयारी के साथ जाएं एग्जाम में। अब हमारी जो जर्नी स्टार्ट करनी है वो बिल्कुल हम तैयार, ऐसा हो जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद हम क्या सीखेंगे इन 2 मंथ्स में, जो 2 मंथ्स में आपको बता रही हूँ, 2 मंथ्स में हम जो सीखने वाले हैं, और जो आपके एंटायर जर्नी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनिशियली काम आएगा या सिर्फ इस चैप्टर में काम आएगा, एंटायर जर्नी में काम आएगा। जो आपने टारगेट सेट किया है डॉक्टर और इंजीनियर बनने का, वहाँ तक पहुँचने की जो एंटायर जर्नी है, उस जर्नी में काम आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, मैथमेटिकल टूल्स, ग्राफ्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी पढ़ने वाले हैं, वेक्टर्स और काइनेमेटिक 1D। मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री, देखो यहाँ पर 11th में जो हमारा पोर्शन है काइनेमेटिक 1D और 2D, इन दोनों को जैसे ही हम स्टार्ट कर देंगे, मतलब 11th का पहला चैप्टर जैसे हमारे हाथ में आएगा, वैसे ही हमें इन तीनों चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी। हमें ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए, हमें ग्राफ्स भी आनी चाहिए। काइनेमेटिक हम पढ़ ही नहीं सकते अगर हमें ग्राफ्स नहीं आते, ठीक है। अगर हमें डिफरेंशिएशन नहीं आता, पहले ही लेक्चर में इन सब का जिक्र होने लगेगा, और जैसे ही जिक्र हुआ और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो क्या सोचेंगे कि अरे यार ये क्या नया आ गया। तो वो नई चीज़ से जान पहचान अगर मान लो आपकी पहले से है, अगर नई चीज़ से जान पहचान अगर आपसे पहले से है तो आपके लिए कुछ नया नहीं है। अच्छा ग्राफ, अरे पढ़ा है, अच्छा डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट भी आता है हमें, 2 महीने में यही तो किया है। तो ये टूल्स आपने इकट्ठे कर लिए, अब उनको अप्लाई करना है। वेक्टर्स, मैं आपको बता दूं, पहले ही चैप्टर्स में जैसे ही आप 11th क्लास का पहला लेक्चर अटेंड करोगे, काइनेमेटिक का पहला लेक्चर अटेंड करोगे, आपको वेक्टर जैसा शब्द सुनाई देगा। जैसे ही आपको वेक्टर जैसा शब्द सुनाई देगा, और जो बच्चों के पास ये टूल्स नहीं है उनके लिए सब नया नया होगा, जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ा हुआ है उसके लिए कुछ नया नया नहीं होगा। इवन वेक्टर्स और ये जो मैं मैथमेटिकल टूल्स आपको पढ़ा रही हूँ, ये पूरी एंटायर जर्नी में आपका काम आने वाला है। इलेक्ट्रोस्टेट में वेक्टर बहुत काम आएगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, सब में आपका वेक्टर काम आने वाला है। क्यों काम आने वाला है वेक्टर? क्योंकि अब सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, अब आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सोचनी पड़ेगी, और पूरे सब्जेक्ट्स में, सारे सब्जेक्ट्स में। ट्रिग्नोमेट्री, एसएचएम और वेव अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूला आपको आना बहुत ज़रूरी है। और सोचो, इमेजिन करो, एक बार सोच के देखो कि अगर ये सारे टूल्स आपके पास पहले से हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपने पहले से पढ़ी है जो हमारे काम आने वाली है। और मैं सिर्फ जेई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं साथ के साथ नीट की भी बात कर रही हूँ। नीट में भी ये जो छोटी छोटी बैट्स है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले बोला धीरे धीरे इस दुनिया में आपको ले जाया जाएगा, ऐसे धक्का नहीं मारा जाएगा कि जाओ पढ़ो फिजिक्स, अब आपको ये दे दिया है पहाड़ जैसा सब्जेक्ट, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। धीरे धीरे प्यार से आपको इन दुनियाओं में ले जाया जाएगा। और उसी के लिए हम क्या इकट्ठे कर रहे हैं, ये टूल्स इकट्ठे कर रहे हैं। और इन टूल्स के लिए हमारे पास इकट्ठे करने के लिए कितना टाइम है? 2 मंथ्स का टाइम है, ठीक है। तो वेक्टर्स, उसके बाद काइनेमेटिक 1D, इवन देखो हम 11th का पार्ट भी शुरू कर देंगे। 1D अगर हमने सोचो इन 2 मंथ्स में पढ़ लिया तो हमारे लिए 2D कितना आसान हो जाएगा सोचना। 1 डायमेंशन अगर हमने बेसिक बातें पढ़ ली तो हमारे पास 2 डायमेंशन को सोचना कितना ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले से ही हमारी जान पहचान उस चैप्टर के साथ है। तो बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ में फ़ायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जो आप ये अर्ली स्टार्ट आप जो कर रहे हो, ये अर्ली स्टार्ट सिर्फ कहने में हल्का लग रहा है,
ये जो अर्ली स्टार्ट है ना, ये अभी कहने में हल्का लग रहा है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है। आपने जो टारगेट सेट किया है ना, आप जो बनना चाहते हो, आप जो डॉक्टर बनना चाहते हो, आप जो इंजीनियर बनना चाहते हो, वो उस जर्नी में ये अर्ली स्टार्ट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आप अर्ली स्टार्ट करना भी डिसाइड कर लिया और मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्टार्ट क्या करना है, उस अर्ली स्टार्ट में स्टार्ट कैसे करना है और क्या इकट्ठा करना है टूल्स, ठीक है, क्या पढ़ना है हमको, ठीक है, वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पर शुरू होने वाली है जो आपको करनी ही करनी है। फिजिक्स अगर आपको नेचुरल बनानी है, नेचुरल तरीके से उसको सीखना है, अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको सोचो ना लगाने पड़े, ठीक है, तो उसके लिए ये वाली जो चीज़ें अगर आपने फॉलो कर ली, फिर तो मतलब सोचो कि आपने अपना टारगेट अचीव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक अप्रोच है जो थोड़ी सी अलग है आपके स्कूल लाइफ से। मैंने पहले ही बोला कि 10th खत्म हुई और 11th का फर्स्ट चैप्टर ये आपको मिला, उसके बीच में जंप है और उस जंप को आप कैसे फिल करोगे, क्या नया कर लें हम कि वो गैप फिल हो जाए, वो क्या तैयारी कर लें कि वो जंप मार दें हम। सबसे पहले आपका जो सबसे पहला काम होना चाहिए कि जैसे भी अगर आप लेक्चर्स हमसे पढ़ रहे हो, जो भी आप हमसे क्लास में इंटरेक्ट कर रहे हो, सबसे पहले जो भी आपको सिखाया जा रहा है आपको उसको अपने हाथ से क्लास नोट्स बनाने, और ये काम आपको पहले दिन से ही शुरू कर देना है। मैं आपको पहले बता रही हूँ कि अगर बीच में आप ये काम स्टार्ट करोगे तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि आप पहले से ही ये सब बातें सुन रहे हो और सीख रहे हो। क्लास नोट्स आपको प्रॉपर बनाने। अब बात आती है कि हो गया काम, रटने वाला सब कुछ हो गया, अब आपको मोस्टली कंसेप्ट्स पे ध्यान देना है, लॉजिक्स पे ध्यान देना है, फिजिक्स में तो ज़रूर। अब क्यों, क्या, कैसे पूछना शुरू कर दो। अगर कोई चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये दिमाग लगाना शुरू कर दो और सोचना शुरू कर दो कि अच्छा, इमेजिन करना शुरू कर दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, बहुत पढ़ ली थ्योरी, बहुत लिख लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपको मतलब अब समझो ना कि अब आपको जंग पे जाना है, बहुत बड़ी जंग पे जाना है, तो उसके पहले छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो लड़नी पड़ेगी ना। बस वही लड़ाइयाँ हैं ये जो आप रोज़ लड़ोगे, हर रोज़ एक ना एक सवाल के साथ लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो, वही तो तैयारी है। एक्चुअली में हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम एक रोज़ एक छोटी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक बड़ी लड़ाई लड़नी और जीतनी है, उसके लिए एक रोज़ क्वेश्चन कर रहे हैं, गलत हो रहा है, फिर कर रहे हैं, फिर गलत हो रहा है, फिर कर रहे हैं, सीख रहे हैं। एक अप्रोच सीखी, अगले दिन दूसरी अप्रोच सीखी, तीसरे दिन तीसरी अप्रोच सीखी, रोज सीखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक पहले सिंपल क्वेश्चन उठाया, 4 बार नहीं आया, फिर किया, फिर मीडियम लेवल, फिर डिफ़िकल्ट लेवल गए, तभी तो हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे ना, ठीक है। तो धीरे 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 सीखोगे, एक साथ नहीं सीखना है, धीरे धीरे सीखोगे। अभी टाइम भी है हमारे पास, चौकी। हाँ, डेली होमवर्क, कोटा सिस्टम जो है यार, जेई नीट का जहाँ नाम आ जाता है वहाँ कोटा सिस्टम, तो मतलब बच्चा सोच लेता है कि कोटा का सिस्टम मिल जाए तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। तो वहीं पे कोटा सिस्टम में ही कल्चर है कि आपको डेली का होमवर्क डेली करना होता है। जो भी मटेरियल, जो भी शीट्स, डीपीपीज आपको प्रोवाइड की जा रही है वो आपको रोज़ सॉल्व करनी है, बैकलॉग नहीं रखना है, डेली होमवर्क आपको ज़रूर करना है। तो ये अगर आप करोगे तो आपकी जो जर्नी है, आपका जो टारगेट है वो अचीव करने में बहुत हेल्प होगी। उसके बाद डेली रिवीजन, आज का रिवीजन, आज जो आज पढ़ा है उसको आज रिवीजन, आज रिवाइज करना है, ठीक है, याद रहेगा। मैंने पहले ही बोला कि कुछ चीज़ें देखने से ही याद हो जाती है। आपने बचपन में काउंटिंग इतनी बार लिखी है, टेबल इतनी बार लिखी क्योंकि वो नेचुरल हो गई। आप अगर रिवाइज करोगे चीज़ों को तो वो चीज़ें आपके लिए नेचुरल हो जाएगी, सिंपल है। इसके बाद डाउट्स आएंगे, पूछोगे। जैसे कि हमारा जो अर्ली स्टार्ट है, हमारा जो कोर्स है अर्ली चैम्पियन, उसमें आपको टीचर पर्सनल आपके साथ लाइव जो भी आपके डाउट्स है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी हमारे कोर्स में दी जाएगी। तो डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखो, डाउट्स नहीं रहने चाहिए, कभी भी डाउट्स नहीं रहनी चाहिए। आज आपने एक लेक्चर पढ़ा, आपको टीचर ने 10 क्वेश्चंस दिए, आपको 8 करें और 2 में डाउट है, तो ये जो 2 क्वेश्चंस में आपको डाउट है ना, ये आज ही क्लियर कर लो, ये कल तक के लिए मत छोड़ो, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपको करने ही पड़ेंगे। तो डाउट्स आना अच्छी चीज़ होती है, पता है, क्योंकि जो पढ़ रहा है उसी को डाउट आ रहा है।
जो नहीं पढ़ रहा उसका तो सब क्लियर है, तो जो पढ़ रहा है उसी को डाउट है, ठीक है। तो ये डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डाउट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने आप को रोज़ अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करते हो, रोज़ आप चेक करते हो कि हम कितना बेटर कर रहे हैं या फिर हम कहीं ख़राब तो नहीं कर रहे हैं, हमारा कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हम हमारी खुद की गलतियों का एनालिसिस बना रहे हैं कि हम किस सब्जेक्ट में कितना वीक हैं, और इस सब्जेक्ट में अगर मैंने ये टॉपिक में क्या गलत किया है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ आपको रोज़ लड़नी पड़ेगी, उनमें ही टेस्ट शामिल है, ये इंक्लूड है, जो टेस्ट है आपका ये उसमें इंक्लूड है। अगर आप ये दोगे, घबराना नहीं है, नंबर आए नहीं आए, ये टेस्ट इसलिए थोड़ी ना होते हैं, ये टेस्ट इसलिए होते हैं कि आप वहाँ नंबर क्यों नहीं आए ये आपको आज ही पता लग जाए, ये आपको जो आपका टेस्ट आप दे रहे हो उसी में पता लग जाए। तो टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सब तो हो गया, ये सब कर लेगा बच्चा, ठीक है ना, कोटा सिस्टम में ये सारी चीज़ें सब कुछ टेस्ट होंगे, डाउट सॉल्व होंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी, एक चीज़ है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी, दैट इज़ पर्सनल प्रॉपर गाइडेंस। प्रॉपर गाइडेंस बहुत बार होता है कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो। पर्टिकुलर अगर मैं सब्जेक्ट की बात कर लूँ तो कि यार इस सब्जेक्ट में कैसे पढूं, 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं, तीसरा ख़राब चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक गाइडेंस हमेशा कंटिन्यूसली आपके साथ रहे। जरा सा भी आप इधर उधर हो ही ना पाओ, मैं तो कह रही हूँ हो ही ना पाओ, अगर हो भी तो एक प्रॉपर गाइडेंस आपके साथ हो कि आप हमेशा, अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैंने 50 क्वेश्चंस कर लिए, क्या मैं ये भी लगा लूँ, तो इसके लिए गाइडेंस आप किसी से ले पाए, ठीक है। तो ETP स्टार में भी ये सारी चीज़ें आपको, हमारा जो अर्ली चैम्पियन बैच शुरू हो रहा है उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आपकी जर्नी के लिए हम सब आपके साथ हैं, आपकी जर्नी के लिए अब आप चलिए, हम आपके साथ हैं। इवन मैं कह रही हूँ आई विल मेक श्योर कि मैं आपकी ये जो JEE और नीट का जो एग्ज़ाम है इसमें एंटायर जर्नी में मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हूँ, और आपकी जो फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने ऐसे हो जाएंगे कि बस नेचुरल, इतने नेचुरल हो जाएंगे कि जैसे आज हम सारी चीज़ें जो हमने बचपन में पढ़ी थी, सम करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, वो हम इजीली कर लेते हैं, उतना ही नेचुरल हमारे लिए फिजिक्स हो जाए, इतना नेचुरल तरीके से आप भी और हम भी दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरे अच्छे से बताया कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे इम्प्रूवमेंट्स देते रहें, और आपका विज़न हमेशा ऐसे क्लियर हो कि आपको करना क्या है, उसके लिए ही ये वीडियो थी। तो आई होप आप सबका क्लियर हो गया होगा जो भी डाउट्स था। सबसे बड़ी बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि स्टार्ट कैसे करना है, मैम सोच लिया है करना क्या है, लेकिन उसके लिए तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। तो आई होप आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल गया होगा कि आपको फिजिक्स कैसे स्टार्ट करनी है, फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, वो उसका आंसर आप सबको मिल गया होगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।